मणिपुर की मंगलेबी बनाम हरियाणा की प्राची के बीच में मुकाबला, फाइनल अंतिम गर्ल्स फॉइल इंडिविजुअल। जो राउंड ऑफ 32 था उसमें बाय मिला था और प्री क्वार्टर में उन्होंने हराया था स्पम। पॉइंट देने का समय आ गया है और वही गलती यहाँ पर प्राची से हुई है। और अब देखिए आगे आ गई हैं एंड गार्ड एरिया में प्राची। एक अंक यहाँ मिलेगा मणिपुर को। वो जो कदम ताल है दोनों ही ओर से शानदार अंदाज में चल रहा है, फ्रंट और बैक के माध्यम से जिस प्रकार से उस वेपन को घुमाया जा रहा है वो काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है। और जब खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं कौशिक, तब इस तरह से कलाइयों का घूमना, हाथों का घूमना। अंक यहाँ पर आया है मंगलेबी के लिए, 7 अंकों पर जा पहुँची है। वह फ्रंट पे सीधे वार और पीछे से जिस प्रकार से वार करने की जो कला है, काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर आप उस तरह के खेल में माहिर हो पाते हैं। और वही कुछ दिखलाई पड़ा है दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पर वार प्रतिवार में। एक अंक यहाँ पर आता हुआ दूसरे राउंड की शुरुआत हो रही है और दूसरे राउंड के शुरुआती समय में जिस तरह से कोशिशों का दौर, अंक यहाँ पर मिलता हुआ मंगलेबी के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर टकराव किया था, बिल्कुल करीब तक पहुंची थी लेकिन ऑफ टारगेट यहाँ पर दिखाया गया। लेकिन अब यहाँ पर अंक का इशारा आता हुआ और कुल मिलाकर यह जो बढ़त है वह 10-8, 2 अंकों की बढ़त यहाँ पर है मंगलेबी के पास। प्राची ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी इस फाइनल मुकाबले की और जिस तरह से वे खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसी दौड़ के साथ आगे की तरफ जाते हुए फाइनल को एक तरफा करते हुए अपने नाम पर कर देंगी। लेकिन मंगलेबी जिस प्रकार से सीड्स के मायने में 1 नंबर के पायदान पर है, उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से यह कला उनके अंदर समाई हुई है, यह खेल उनके अंदर समाया हुआ है और किस तरह से आराम के साथ शांतपूर्ण अंदाज में फेंसिंग के इस खेल को वो खेलती हैं, जीती हैं, अंक बटोरती हैं। 1 अंक यहाँ पर प्राची के लिए आया है। क्या 1 अंक और यहाँ पर प्राची लेंगी? 20 से 20 कम सेकंड, 1 अंक और आता हुआ प्राची के नाम पर 14 अंकों पर जा पहुंची है। और क्या अब जब 19 सेकंड का खेल इस दूसरे राउंड का शेष रह गया है, 1 अंक और जुटाकर जीत की शिल्पकार बन जाएंगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा, काफ़ी करीबी मामला। और यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट, प्राची के खेमे में खुशियाँ, जीत लिया है मुकाबला 15-11 के साथ। एक और गुजरात के मनीष कुमार चौधरी हैं तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के साई प्रसाद झंगवाड़ नज़र आ रहे हैं और सुरक्षात्मक ढंग से शुरुआत करेंगे। फुटवर्क जिस प्रकार से कदम ताल कर रहे हैं, स्टांस काफ़ी ज़रूरी है और वो बैलेंस काफ़ी मायने रखता है। 1 अंक के साथ यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। अंक आता हुआ यहाँ पर साई प्रसाद के नाम पर 4 अंकों पर जा पहुँचे हैं। 1 अंक का ही अंतर है। अब मनीष कुमार कोशिश करेंगे अंकों के अंतर को पाटा जाए, बढ़त बनाई जाए। 1-1 अंक यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने नाम पर दर्ज करा लिए हैं। और अब साई प्रसाद जंगवाड़ चाहेंगे जल्दी से जल्दी 2 अंक लिए जाएं और 1 अंक और इसी के साथ पहुंच गए हैं गोल्ड मेडल पॉइंट पर। बढ़िया प्रदर्शन यहां पर श्रेयाले, लेकिन इस बार ये बैकफायर कर गया। गए थे वहां पर पैरी रिपोस्ते हुआ, अटैक को डिफ्लेक्ट किया और फिर अपना अटैक इनिशिएट किया। 1 अंक और मनीष कुमार चौधरी के लिए, लेकिन इस बार ऐसा लगता है साई प्रसाद जंगवाड़ गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है और गुजरात के मनीष कुमार चौधरी, इन्हें संतोष करना पड़ेगा सिल्वर मेडल से। आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मजरों साथ देंगे हम, हम 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 हम। शुरुआत होने जा रही है इस हीट नंबर 1 की। On your mark.
इवेंट नंबर 1 लड़कियों के 400 मीटर हीट की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दमखम के साथ शुरुआत नहीं हुई है। फार लेन पर देखिए तनु इस समय लीडिंग पोजीशन पर नजर आ रही है। लेन नंबर 8 में इस बेंड पर जरूर उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिब नंबर 243 एडवीना जेसन ने अब बढ़त बना ली है और एडवीना जेसन अब सबसे पहले नजर आ रही हैं और उनके ठीक पीछे हैं बिब नंबर 200 कशिश भगत। यानी क्या एडवीना जेसन अपनी बढ़त को कामयाबी से पूरा कर पाएंगे? बहुत करीब फिनिश हुआ है यहाँ पर। इस हीट में नंबर 1 पर रही हैं तनु ने दूसरा स्थान हासिल किया है और एडवीना जेसन 57.65 सेकंड की टाइमिंग के साथ रही हैं तीसरे स्थान पर। लड़कों के अंडर 18 110 मीटर हर्डल्स हीट नंबर 1 में शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर और स्टार्ट यहाँ पर बढ़िया मिला है बिब नंबर 392 को। जैसा कि हम बात कर रहे थे, सैफ फारूक काफी फास्ट नजर आ रहे हैं और बहुत आसानी से सैफ फारूक यहाँ पर इस हर्डल में टॉप करेंगे। सैफ फारूक के आसपास कोई नहीं था। एक समय ऐसा लगा कि शायद कृष्ण यादव को अच्छी शुरुआत मिली है लेकिन काफी पीछे रह गए वहां पर। और उसके बाद महाराष्ट्र के जिन्होंने टॉप किया 13.70 सेकंड की टाइमिंग, श्रेयस यादव महाराष्ट्र के 14.60 सेकंड की टाइमिंग, फसलुल हक केरल के 14.60 सेकंड की टाइमिंग के साथ उन्होंने फिनिश किया है टॉप 3। It is Odisha and Mizoram. Who would want to go to the final? Both these teams would want to go there. Still trying to keep it. The Odisha coach looks worried, and why not? Because Mizoram has taken Odisha by surprise. Ritesh Kumar Patra. Just a bit of a tussle between the Manipur player and corner for Mizoram. And it's gonna be who else other than Venlalram Gakha. In comes the cross to the forwards lining, and they open the account here. Just in the waiting. Mizoram was waiting for that thing, and Ram Gakha, look at that celebration. Very contrasting behavior what we saw from Manipur's captain yesterday. Arina Devi was constantly involved. There, what has happened? Oh, disappointment. Have they managed to equalize here? Penalty stroke has definitely brought Odisha right back into the game. And let's see if he can score. I think it's going to be the captain himself, Ronik Maji. And he scores. Easy pecking for Ronik Maji. Ronik Maji was on the floor after that collision from a Mizoram player, and with 1-1 inside 30 minutes, it is evenly balanced at the moment, and Jilmang is disappointed. You know, that one goal that comes in right towards the end of half time will put the pressure on their opponents. This was a great run from Ronik Maji. Good skill there. The right footer, and it goes into the goal. A beautiful goal there. Looks to be number 9 who was put the ball in goal. It was Shankar Shekhar Hembram. You know, we've spoken about how the time between that water break till the end of the first half is a little down on intensity. It's an interesting passage of play. You know, neither team gets more aggressive. They just wait for the other team to make a mistake. This is Shankar Shekhar Hembram. Hembram sends it to Venkateshwar Oram. Venkateshwar Oram on the left for Odisha. He's been marked very well. This is a chance. And the chance is converted. It is Shankar Shekhar Hembram again. Odisha go 3-1. They are having a lovely time in enduring harsh weather conditions here. The summers are very hot out here. The Gangetic Plains, known for its fertility as well. The sun does beat down hard. There is an option here. It is Shankar Shekhar Hembram inside the box, and the deal is sealed. It is Venkateshwar Oram on the left.
There is this pass that is going to come very shortly. How many blues are there? Ready is what we'll have to count. We can definitely see more number of yellows than blues. Ball is snatched away on the counter here, Odisha. It is going to be a one-on-one situation here. This is nice work from Shankar Shekhar Hembram. And Odisha have scored against the run of play. It's 3 goals coming for Odisha in the first half, 2 in the second half, making it a grand total of 5. We will have second semi-final there, Jharkhand and Meghalaya. Meghalaya has got a well-oiled squad, and in the last 3 matches, their unit has definitely come up as a more cohesive team. Whereas Jharkhand, relying a lot on their aggression, having the captain obviously Ramesh Khoya, and hopefully he will be able to marshal his team just when it is needed. And this is semi-final number 2. As they will see a player goes down. It is Jamdar Kalunda. The bench there, Meghalaya bench. We saw how in the morning Odisha played Mizoram. We saw how Mizoram opened the scoring and then Odisha came from behind to score 5 goals. Oh, this has gone inside. This has gone inside here. Jharkhand draws early blood. Obviously, Jharkhand, the girls team will be there. If men's Jharkhand team will be there or not, that remains to be seen. Mushring once again. Mushring in disappointment, spreading his arms out, signaling the referee for a corner at least. He says that, there you see, that's a push, but he was also in the momentum. Not really a big fault of Ajay Kumar Mato as vying for the ball here. The cheer from the audience believes. Unbelievable. What has happened? Just missing the footage altogether, but a lovely opportunity. They believed that it was a penalty. I think the penalty was rewarded. No, it was a regulation goal. Number 14, field goal. Lovely shot from number 14. And who else it is? Noflang, the man who was just not there in the last 50 minutes or so. And that goal has been scored. Goes for the left flank. He is unmarked. Immediately release it. Good interception. What a lovely interception on part of number 11, Langte. Langte with the run. Will it be? Oh, see, easy interception. This being the story. It's Suraj Aron who stopped Langte, but lucky for them, the ball has been given to Jharkhand only. Manipur, actually, I beg your pardon. Meghalaya comes in. What a confusion it's been, because the northeastern teams are such a strong part of the football circuit of Indians. In the run, building a counter-attack. Number 9, Jamdar Kalundia, the omnipotent. In comes the goal. Unbelievable. Copybook style from number 14. It is Chand Singh Lagori. And what a lovely run it was from Suraj Aron. From the left flank, building a counter-attack, just a few seconds, and the calmness on Momin's face. And in the end, that's the story of this match here. Jharkhand scoring 1 goal in either half. Meghalaya managing to pull one back in the second half. Jharkhand, winner of this boys semi-final too. गायत्री और मनसा की जोड़ी उत्तराखंड की, वो लक्ष्मी और सुरायनी की जोड़ी के साथ खेलेगी, जो तेलंगाना का प्रतिनिधित्व कर रही है। पहला शीट चलता हुआ, और इस बार बैक एंड रिटर्न करना चाहती थी मनसा, लेकिन अपने ही कोर्ट में खेल बैठी और 1 अंक मिलता हुआ, और साथ ही साथ अब सर्विस इस समय तेलंगाना के पास है और लक्ष्मी इस समय सर्विस करती हुई, और बैक एंड रिटर्न करना चाहती थी, लेकिन Whereas match is on game points for Uttarakhand. You have to be very agile, very alert, very watchful on the court, and concentration plays a very important role in every game, whether it be badminton, whether it be archery, whether it be cricket.
This time very well, and Uttarakhand leading this set by a big margin of 21-10. Who are in sublime touch, Gayatri Dawat and Mansa Rawat. Bronze medal winner of National Games 2025 that took place in Uttarakhand, popularly known as Devbhoomi. Very wide, and one more point to Uttarakhand. So beginning of point for Uttarakhand. और इस 10 लाइट सेटअप्स के लिए 100 से अधिक कैमरा पर्सनालिटीज और टेक्निकल टीम्स शामिल. और इस बार चूक हुई एक बार फिर से. बैकहैंड रिटर्न करने की कोशिश थी और इसी के साथ गायत्री और मनसा की जोड़ी ने यह मुकाबला जीत लिया है और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. तो गर्ल्स डबल सेमीफाइनल मुकाबले में उत्तराखंड की टीम ने तेलंगाना को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. ये देखिए स्कोर कार्ड हमारा आज का स्कोर. गायत्री मनसा की जोड़ी ने पहला सेट जो है 21-10 से जीता, दूसरा 21-11 से. तो क्या शानदार खेल का यहाँ पर प्रदर्शन दोनों शटलरों के द्वारा. तेलंगाना स्टेट की ओर से इस समय लक्ष्मी रिधिमा और सूर्य नैनी, और महाराष्ट्र की ओर से श्रावणी वालेकर और तारिणी सूरी. This is girls doubles silver medal match. Telangana is taking on Maharashtra in this tough battle. Team winning this match will clinch bronze medal, and outside the sideline, and first point for श्रावणी के लिए एक अच्छा मौका होगा इस गेम पर अपनी पूरी पकड़ बनाने के लिए. एक पॉइंट्स की ज़रूरत है और इस बीच यहाँ पर क्रॉस द कोर्ट गई श्रावणी का रिटर्न. और इस बार लक्ष्मी ने बैक हैंड रिटर्न करते समय बिल्कुल नेट पर ही खेल बैठी. महाराष्ट्र इस समय दूसरे गेम में 1-0 की बढ़त बना ली है. श्रावणी इस समय बैक हैंड इनकी सर्विस. Shravani seems to be much more attacking comparing Tarini Suri, her partner. And this time outside the sideline. One more point to Maharashtra. और इस बार बाहर गई शटल और सुरनैनी की सर्विस. बैकहैंड रिटर्न उनका, और क्या शानदार यहाँ पर श्रावणी का स्मैश था. लक्ष्मी की बैकहैंड सर्विस और बैकहैंड रिटर्न श्रावणी का हल्के हाथों से ड्रॉप किया था. और ये शानदार स्मैश बहुत ही अच्छा, आगे निकल गई थी श्रावणी और बिल्कुल फोर कोर्ट का इस्तेमाल किया और बेहतरीन इनका ये स्मैश. इसी के साथ उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया है. तो 2-0 से पराजित कर महाराष्ट्र की टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है. सर्विस हिमाम की, बैकहैंड फोरहैंड का अच्छा मिश्रण दोनों शटलर के द्वारा. इस बीच यहाँ पर वो हिमाम के द्वारा ड्रॉप करने की कोशिश थी, अपने ही नेट में खेल बैठे. It has reached 18-13. Bobba Reddy using his mind game, using all his tactics. Oh, very well anticipated by Bobba Reddy. And he moves up to point number 19. Very well lipped, and again lipped from forecourt. Good rally is going on, a smashed away, and Bobba Reddy increasing the points of each side. He moves up to 20, and it's a game point now for Bobba Reddy. He is on the verge of winning the first set, giving amazing fight to his opponent Himam Singh of Manipur. Very well
placed, and Bobba Reddy clinching the first set in his favor, and Telangana leading set by 1-0. Build a sports infrastructure, encourage participation of women and differently abled players, and promoting inclusivity in sports. Aid sports academics, financial and technical assistance for accredited academics. Preserve traditional games, revive India's indigenous sports heritage. And by achieving these goals, the initiative hopes to create a vibrant sports ecosystem and help athletes excel nationally and internationally. Bobba Reddy playing some attacking games. He just reaching at 18 now. Oh, this time good anticipation. Look at the anticipation of Bobba Reddy. Never missed it, and perfect anticipation. 19 he has reached now, just 2 points away from winning this match. But one more point to Himam Singh of Manipur. और जब आपकी वापसी होती है ना तो सब कुछ आपके फेवर में होता है। और ये देखिए किस तरह से जो है इस बार जो इनका सर्विस था हिमान का, बिल्कुल एरर कर बैठे और यहाँ पर Match is on the game point now, so it culminated in favor of Bobba Reddy, and he has won this set by 21-10, and Bobba Reddy clinching bronze medal title. Look at the scorecard. Himam Singh 13 in the first set and Bobba was 21, and in the second set Bobba Reddy beating Himam Singh. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है ग्रुप ए का, क्योंकि कर्नाटका और हरियाणा की टीमें आमने सामने होंगे। जंप बॉल के साथ ये खेल शुरू होता हुआ और ये पहले अटैक में ही कर्नाटका ने लैप करते हुए बास्केट किया है। 8 नंबर काफ़ी और बहुत अच्छा बास्केट यहाँ पर लावण्या द्वारा। Here comes Karnataka on the transition. Oh, lovely move all the way through. The number 14 for Karnataka boxes out really well. So in her absence, too many rebounds go to Haryana and they pay the price as Kafi hurts them from zero. Karnataka. Forced attempt there, lucky to find that pass as Mehak gets 2 more. Good distribution on the perimeter. And she sinks the 3. रिबाउंड लिया गया हरियाणा द्वारा काफ़ी तेज़ गति के साथ। अब हरियाणा खेल रही है और काफ़ी है उनके पास। बहुत सुंदर यहाँ पर ये ड्राइविंग, कचिंग और शानदार शूटिंग देखने मिली हरियाणा द्वारा। शूट किया है। कर्नाटक के कोच कह रहे हैं कि आप अपने हाथ क्यों नहीं खड़े रखते हैं डिफेंस के समय। Nice move to the basket. Good floater there. बीच कर्नाटका की 8 नंबर की तिशा अकेली गई है रिंग के नीचे, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई है। रिबाउंड लिया है और बहुत ही अच्छा टर्न एंड शॉट मेहक। Oh, nice outlet pass. It's a 2-on-1 situation. Can she finish? Good pass there. That's what they need to do. Hunt in pairs. जिसे मैथ्स में हमने पढ़ा था, जो हाइपरबोला पैराबोला है, तो इट्स अ वेरी नाइस ग्राफ दैट हर बॉल मेक्स। जब वो उनके हाथ से छूटता है और रिंग पे जाता है। भूमि का थोड़ा सा फ्लैट है, जैसे क्रिकेट में एक बॉटम हैंड एक टॉप हैंड होता है और हर कोच कहता है कि आपको टॉप हैंड आपका टाइट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा इस बीच 15 नंबर की खिलाड़ी महक शर्मा, लेकिन एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी है। ओहो, बहुत ही बढ़िया खेल यहाँ पर महक शर्मा द्वारा। 15 नंबर की खिलाड़ी कर्नाटका की। Nice distribution. Run the floor. It's a 2-on-1. Look out for that pass. If not, go on your own. 2 more in the kitty. Now it's all under control for Haryana. Absolutely well pointed out, and crucial baskets at the right time make the game interesting. And in the basketball fixtures, Haryana take the win today against Karnataka, winning all 3 fixtures in their group. And what a strong performance it has been. 68-56 as a 12-point lead
means that Haryana make it into the semi-finals, but not just any move into the semis. It's a fantastic performance wherein they've topped their group.